Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum KG students. How are you? I hope you are fine and safe at home. Okay, we'll start our English lesson today. In today's video, we will learn about prepositions. We will learn about prepositions. और आपको याद होगा कि हमने preposition के बारे में पहले पढ़ा हुआ है कि what are prepositions? The position of the object. क्या होती है? मैं आपको easy बता रही हूँ. कोई इंटरनेशनल या कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली डेफिनेशन नहीं मैं आपको बता रही, मैं आपको इजी डेफिनेशन बताती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए. हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो जब बतानी होती है तो तब प्रपोजिशन यूज़ करते हैं. ठीक है, कि वो ऊपर है, नीचे है, अंडर है, ऑन है, इन है. ठीक है, इस तरह से. अभी आप जिस लेवल पे हैं आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इसे इतना ही समझ लें. ठीक है, तो आज की हमारी ये जो इंग्लिश वर्कबुक है, यू विल ओपन एट पेज नंबर 27. लेट्स सी व्हाट डज आवर पेज सेज. इट सेज read the instructions and draw a ball at the right position. So what is our task? हमारा टास्क है कि हमने इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है. ये जो हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इन्हें रीड करना है और फिर हमने इनको रीड करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है? इट्स अ बॉल. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल. मैं आपको दिखाती हूँ. टीचर ने एक बॉल बनाया हुआ है. ये ऑब्जेक्ट आपका जो है बॉल, उसकी हमने एट द राइट पोजीशन हमने ड्रॉ करना है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. टीचर ने इसी पेज को यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी किया हुआ है ताकि आपको मैं बॉल की पोजीशन अच्छे से समझा सकूँ. So let's get started. हमारी first instruction, what is it? Let's read. On the chair. What does our instruction says? On the chair. So यहाँ पे हमारी जो preposition है, it's on. हमारी preposition कौन सी है? On. So on का मतलब है ऊपर. ठीक है? In easy words. So अगर हम तो हमारी बॉल कहाँ होगी? यहाँ पे on the chair. यहाँ पे हमारी बॉल होगी. तो आप अपनी बुक में चेयर के ऊपर बॉल ड्रॉ करेंगे. ओके, इज इट क्लियर? यस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. व्हाट डज आवर इंस्ट्रक्शन सेज? इट सेज बिहाइंड द बुश. बिहाइंड द बुश. बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे. हमारी प्रपोजिशन यहाँ पे बिहाइंड है. तो अब बिहाइंड का मतलब क्या है? किसी चीज़ के पीछे होना, छुप जाना. ठीक है, तो अब हमने अपनी बॉल की क्या पोजीशन बतानी है? इट शुड बी बिहाइंड द बुश. तो ये हमारी बुश है और हमने इसके पीछे इसको कर दिया, तो ये बिहाइंड हो गई, ये पीछे हो गई है. ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी ये देखें, ये बिल्कुल पीछे हो गई है. तो आप बॉल को यहाँ नीचे ड्रॉ करें, ऊपर करें, इट डजेंट मैटर, बस पीछे होनी चाहिए. ओके, बिहाइंड द बुश. क्लियर? Now let's move on to the next one. Between the books. यहाँ पे हमारी preposition क्या है? Between. What's our preposition here? It's between, and our instruction is between the books. So there are two books. Between हमेशा याद रखें दो चीज़ों के दरमियान होती है. ठीक है, तो हमारी जो ये टू बुक्स हैं, there are two books, तो हमारी बॉल की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? बिटवीन. सो ये जो है वो हमारी बुक्स के बिटवीन है हमारी बॉल. ओके, सो आप अपनी बुक में बॉल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एट दिस पोजीशन. ओके, गुड. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. इट सेज अंडर द टेबल. अंडर द टेबल. अब व्हाट इज आवर प्रपोजिशन हियर? आवर प्रपोजिशन हियर इज अंडर. अंडर यानी कि किसी चीज़ के नीचे. तो अब हम अपनी बॉल की पोजीशन जो है वो टेबल के अंडर करेंगे तो यहाँ पे आएगी. ठीक है, सो दिस इज़ आवर बॉल अंडर द टेबल. आपने इस तरह से बॉल को है जो है वो इस वाले एरिया में आपकी बुक में आपने ड्रॉ करना है. ओके, चेयर पे आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, बुश के आप यहाँ पे ड्रॉ कर दें, बिहाइंड, between यहाँ पे, and under यहाँ पे. Okay, clear? Okay. Now for the next one, it says in the pool.
इन द पूल। यहाँ पे हमारे preposition क्या है? इट्स इन, यानी कि अंदर, इन। सो अब हमारी बॉल की पोजीशन यहाँ पूल के अंदर है, इन। ओके, इट्स इन। अब ये अंदर है ना, तो आपने अपनी बॉल को इस तरह से बनाना है कि वो हाफ बाहर और हाफ अंदर होगी, या आप छोटी सी यहाँ बना दें तो वो इन द पूल ही हो जाएगी। क्लियर? नाउ लेट्स सी व्हाट आवर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज। इट्स नेक्स्ट टू द क्लाउन। सो द preposition here is next to, next to, next to the clown या next to का मतलब होता है किसी चीज़ के पास या साथ। सो हमारी बॉल जो होगी वो अब क्लाउन के यहाँ पे होगी। वैसे भी क्लाउन जो है वो बॉल को इधर से उधर घुमाता है ना, तो हमेशा उसके नेक्स्ट टू या इन फ्रंट इस तरह रहती है। तो हमारी बॉल आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ओके, अब आपको आपका ये पेज सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि टीचर ने आपको बॉल की पोजीशन बता दी है। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑन द चेयर, बिहाइंड द बुश, बिटवीन द बुक्स, अंडर द टेबल, इन द पूल, नेक्स्ट टू द क्लाउन या नेक्स्ट टू द क्लाउन। इट्स ओके, दोनों तरफ नेक्स्ट ही होगा। फाइन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने इस पेज पे आपने बॉल की राइट पोजीशन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, आई होप यू हैड enjoyed the video and do give your attendance in the comment box. Take care. Allah Hafiz.